नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है, आपको पता है हम जो है वो सी टेट की प्रिपरेशन जो है वो कर रहे हैं। लेकिन आज की जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। वो किस तरह, वो भी मैं आपको बताऊंगी। इस तरह कि हम आज की क्लास में हमें आपको पता है हम पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? जो कि क्लास 8th तक होती है, 6 से लेकर 8 तक। तो इसमें हम 2023 का जो क्वेश्चन पेपर था उसके जो रिलेटेड पीवाईक्यू है, ठीक है? तो 2023 के जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए थे उनको आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की क्लास जो है उसमें हम सीडीपी वाला पार्ट जो है वो करने वाले हैं। सीडीपी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो कि सभी मतलब जितने भी सी टेट के लिए सब्जेक्ट वाइज, आपको पता है मैथ और साइंस के लिए अलग होता है, आर्ट्स में जो एसएसटी का पार्ट होता है वो अलग होता है। तो ये जो सीडीपी वाला पार्ट है ये सभी के लिए कंपलसरी होता है, ठीक है? तो इसके 30 क्वेश्चन जो है वो आते ही आते हैं, ठीक है? तो ये जो सीडीपी है उसके ऊपर अगर हम ज्यादा फोकस करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये जो सीडीपी वाली पार्ट है इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस क्या होते हैं, एक तरह से आप मान लो कि थ्योरी से रिलेटेड होते हैं। उसमें हमें जीन प्याजे पढ़ना पड़ेगा, कोहल वर्ग वगैरह जो है वो सभी ही पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है? तो आज की क्लास के लिए जो ये क्वेश्चंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो आपने इस क्लास को तो लाइक करना ही है। अगर आपने मेरी सी टेट की जो सीरीज है उसमें लगभग 30 या 31 क्लासेस जो हैं उसको नहीं देखा है उस सीरीज को, तो प्लीज मेरे चैनल पर जाकर उस सीरीज को क्लास 1 से देखना स्टार्ट करिए। आपके लिए ये सी टेट की प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल जो है वो रहने वाली है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन क्लासेस को जरूर शेयर करना है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। तो आज की क्लास जो है सीडीपी से रिलेटेड रहने वाली है। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है कि बच्चे के शारीरिक विकास का सीधा संबंध है। तो बच्चे के शारीरिक विकास का सीधा संबंध किससे है? विकास दर से, संवेदी क्रिया प्रणाली से और क्रियात्मक कौशल से, ठीक है? तो आपको पता है एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं। तो उसमें ये जो क्वेश्चन था इसमें 3 या 4 ऑप्शन जो थे उसमें एक ऑप्शन बनाकर नीचे दिया हुआ था कि 1 2 3 जैसे होता है, या फिर जैसे 3 4 2 ऐसे मतलब ऑप्शन बनाकर दिए गए होते हैं। तो उनका ये आंसर है कि विकास दर से रिलेटेड होती है शारीरिक विकास, संवेदी क्रिया प्रणाली से रिलेटेड होता है शारीरिक विकास और क्रियात्मक कौशल से रिलेटेड होता है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आगे है ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें कथन और तर्क जो है वो दे रखे हैं। ये जो कथन और तर्क वाले क्वेश्चन हैं ये सी टेट के एग्जाम में बहुत आते हैं, ठीक है? बहुत क्वेश्चन जो हैं वो इस तरह से डिजाइन किए गए होते हैं कि उसमें एक तरफ तो कथन होता है, दूसरी तरफ उस कथन का तर्क दिया गया होता है, ठीक है? तो यहाँ पे कथन जो है वो क्या कह रहा है? कथन कह रहा है कि एक बच्चा कुछ तांत्रिक गति गतिक परिपक्वता प्राप्त करने से पहले पेंसिल पकड़ना और लिखना नहीं सीख सकता है, ठीक है? यहाँ पे ये कहा गया है कथन में कि एक छोटा बच्चा है, उससे अगर हमने उसको बिल्कुल भी नहीं सिखाया है, बिल्कुल भी जो तांत्रिक यहाँ पे लिखा गया है तांत्रिक परिपक्वता, जैसे कि आपने एक थ्योरी पढ़ी होगी किंडरगार्टन वाली, उसमें ये बताया जाता है कि बच्चे को हमने पहले रेत के ऊपर एक थाली या एक प्लेट में हमने रेत भरना है, उसमें रेत के ऊपर हमें उंगलियां चलानी जो बच्चे को सिखानी है। या फिर आपने ये देखा होगा अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आपने देखा होगा कि बच्चों को पहले क्या किया जाता है, बच्चों को पहले जो है वो सीधी स्लांटिंग जैसे लाइंस होती हैं, स्लांटिंग लाइंस या स्ट्रेट लाइंस या फिर जो कर्व लाइंस हैं उनको सिखाया जाता है स्कूल में। जब लिखना या जो लिखना, बच्चे को पेंसिल पकड़ना, ये सब कुछ जो सिखाया जाता है उसमें धीरे धीरे जो है ये प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाती है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी ये कहा गया है कि एक बच्चा कुछ तंत्रिक परिपक्वता प्राप्त करने से पहले पेंसिल पकड़ना और लिखना जो है वो नहीं सीख सकता है। तो ये तो बिल्कुल सही है, कथन तो है बिल्कुल सही है। अब रीजन क्या है इसका? तो तर्क ये है कि सीखना विकास पर निर्भर करता है,
ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि सीखना जो है एक विकास पर ही निर्भर करता है। एक हेल्थी बच्चा है, एक पूरी तरह से विकसित बच्चा है, वो अच्छी तरह से लिखना पढ़ना जो है वो सीख सकता है। लेकिन एक अनहेल्थी बच्चा है, उसके जो विकास है प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो वो बच्चा जो है उसमें जो इम्पैक्ट है सीखने वाला वो बिल्कुल पड़ेगा, वो चीजों को अच्छी तरह से सीख नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही कथन और तर्क जो है ये दोनों ही सही है। ठीक है, दो ए और आर दोनों ही सही है, और ए जो है वो आर की सही व्याख्या करता है। इसका आंसर ये होना था। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षक। अब शिक्षक से रिलेटेड क्वेश्चन है, शिक्षकों को स्वीकारना चाहिए, या फिर यहाँ पे ये भी लिखा जा सकता है कि शिक्षकों को मानना चाहिए, शिक्षकों को स्वीकारना चाहिए कि ब्लैंक है आगे, समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है जिसकी माध्यमिक बचपन से ही मैं भी भूमिका है। ठीक है, तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको ही घुमा फिरा के पूछा गया हुआ है इस क्वेश्चन में। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे ये कहा गया है, हम मानते हैं कि जो एक परिवार है वो हमारा जो है वो फर्स्ट स्कूल है। आप कह लो कि एक माँ जो होती है उसको हमारा पहला अध्यापक या पहला टीचर जो है वो कहा जाता है। तो उसी प्रकार से जो परिवार है एक, वो हमारा सबसे पहला स्कूल माना जा सकता है। ठीक है, हम जो स्कूल में जाने से पहले जो भी कुछ अच्छा बुरा, या बच्चे छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो कुछ भी सीखते हैं तो वो अपने परिवार से ही सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि ये मतलब किसे कहा गया है कि समाजीकरण, ठीक है, समाजीकरण की प्राथमिक संस्था कहा जा सकता है किसको? परिवार को। ठीक है, जिसकी जो भूमिका है वो माध्यमिक बचपन तक रहती है। क्यों रहती है माध्यमिक बचपन तक? क्योंकि हम स्कूल भी जाते हैं तो हमारा जो परिवार है उसका जो बच्चों के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ा है वो बच्चे हमेशा याद रखते हैं। ठीक है, तो ये एक परिवार एक ऐसी संस्था है जिसका समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, ये कही जा सकती है। या हम ये भी कह सकते हैं, हम बच्चा जो है वो सोशल होना कहाँ से सीखता है? वो अपने परिवार से ही सीखता है। अगर परिवार अच्छा मिलनसार होगा तो बच्चे भी सेम उसी तरह से बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अब यहाँ पे जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार किस चरण में बच्चे प्रतीकात्मक खेल करने में सक्षम हो जाते हैं, परंतु उनकी जो सोच मूर्त वस्तुओं के तक ही सीमित होती है बजाय अमूर्तता के। ठीक है, तो ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीन पियाजे की थ्योरी से। तो आपको पता है जीन पियाजे ने क्या किया है? जीन पियाजे ने 4 चरण बताए हुए हैं। ठीक है, तो ये चारों ही आपको पता होने चाहिए, एज से के साथ पता होने चाहिए कि पहली जो अवस्था है उसमें कौन सी एज के बच्चे आते हैं, दूसरी अवस्था में कौन सी एज के बच्चे आते हैं और वो क्या क्या कर सकते हैं। तो ये सभी जो है वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इनका जो है जीन पियाजे की जो थ्योरी है वो उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये अगर आपने इस थ्योरी को नहीं पढ़ा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर जीन पियाजे से रिलेटेड मैंने जो थ्योरी है उनकी उसको एक स्पेशल वीडियो जो है उसके ऊपर बनाया हुआ है, आप उसको जाकर जरूर चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे कहा गया है कि जीन पियाजे क्या मानते हैं कि कौन से चरण में, कौन सी जो उनकी 4 अवस्थाएं हैं उसमें कौन सी अवस्था में जाकर बच्चा जो है वो प्रतीकात्मक खेल करने में सक्षम हो जाता है। प्रतीकात्मक खेल मतलब कि हम बच्चे को जो सामने रखी हुई चीज है वो नहीं दिखाएंगे, बच्चे को हम प्रतीकात्मक, ठीक है, कि ये मान लो कि ये पेन है, जैसे इसको से मतलब प्रतीक दिखाएंगे बच्चे को, तो वो बच्चा जो है वो खेलने में सक्षम हो जाता है। लेकिन उसकी जो सोच होती है वो मूर्त वस्तुओं तक ही सीमित रहती है, ना कि अमूर्तता तक। ठीक है, तो वो जो बच्चा होता है वो खेलने में तो सक्षम हो जाता है, लेकिन जो बच्चा है वो उसी जो मूर्त चीज है उसके तक ही उसकी सोच जो है वो सीमित रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी अवस्था है? ये अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो ये आपने अवस्थाएं सारी ही पढ़ लेनी है जीन पियाजे से रिलेटेड, और इसी पेपर में सीक्वेंस वाइज जो जीन पियाजे से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन हर पेपर में बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो जीन पियाजे का दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी जीन पियाजे से ही रिलेटेड है। तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों से किस प्रकार से भिन्न होती है? तो ये भी जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। तो आपको जो है वो जीन पियाजे की थ्योरी को पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जीन पियाजे की थ्योरी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जीन पियाजे क्या मानते थे कि बच्चे जो है उनकी सोच जो है वो बड़ों से या वयस्कों से किस प्रकार से भिन्न होती है। तो यहाँ पे
गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। उनका मानना था कि बच्चे जो हैं वो बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। आगे फिर से प्याजे का ही क्वेश्चन है और ये 2023 का ही सीडीपी वाला पार्ट है। ठीक है, तो इसमें ही 3 क्वेश्चन लगातार जो हैं वो प्याजे से रिलेटेड आ गए हैं। ठीक है, तो आपको इससे अंदाजा लगा सकते हो कि सीटेट में जीन प्याजे का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, जीन प्याजे को पढ़ना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्याजे के अनुसार अनुकूलन का भाग कौन कौन से हैं। तो अनुकूलन के भाग हैं समायोजन और समावेशन। ठीक है, तो ये आपने पढ़ लेनी है। आगे है कोहल वर्ग। तो कोहल वर्ग की थ्योरी से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कोहल वर्ग जो थे ये किस स्तर के अनुसार नैतिक विकास से व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरों की अपेक्षाओं को बनाए रखने का प्रयास करता है। ठीक है, तो कौन से स्तर में? पारंपरिक स्तर में। ठीक है, तो आपने कोहल वर्ग की थ्योरी को अगर नहीं पढ़ा है तो उसके ऊपर भी मैंने एक क्लास बनाई हुई है, उसको भी आप जाकर चेक कर सकते हो। इनके द्वारा जो था वो 3 स्तर दिए गए थे, तो उनको 6 पार्ट में डिवाइड जो था वो किया गया था। ठीक है, तो वो आपने पढ़ लेनी है तीनों ही स्तर। ठीक है, पूर्व पारंपरिक स्तर, उसके बाद उत्तर पारंपरिक स्तर, ये 3 स्तर थे, उनको 6 पार्टों में डिवाइड किया हुआ है, ये आपने पढ़ लेनी है। आगे आता है लेव वाइगोत्स्की। अब लेव वाइगोत्स्की से क्वेश्चन पूछा गया है। लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया है कि सीखना, लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा है कि सीखना क्या है? जो सीखना उन्होंने क्या कहा है? एक सामाजिक गतिविधि है। सीखना जो है एक सामाजिक, आपको पता है लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी का नाम ही जो है वो मतलब सामाजिक थ्योरी कहा जा सकता है। ठीक है, तो इनके द्वारा एक सामाजिक, ठीक है, सोशल थ्योरी दी गई है। ठीक है, तो ये क्या मानते थे? ये मानते थे कि बच्चा जितना ज्यादा सोशल होगा वो उतना ही ज्यादा अच्छे से चीजों को सीख पाएगा। तो ये मानते थे कि जो सीखना है एक सामाजिक गतिविधि है। ठीक है, तो आगे आता है, क्योंकि बच्चा जो है, इनका मानना था कि बच्चा जो है वो दूसरे व्यक्ति से ही ज्यादा सीखता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि बच्चा जो है वो खुद ही पढ़ लेगा और खुद ही सीख जाएगा। बच्चे को एक सोशल जो इन्वायरमेंट है वो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सोशल इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। ठीक है, तो इनका मानना था कि सीखना एक सामाजिक गतिविधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेव वाइगोत्स्की से ही रिलेटेड है। तो लेव वाइगोत्स्की जो थे, इन्होंने प्रस्तावित किया है कि भाषा, अभी इन्होंने ऊपर सीखना पूछा हुआ था, यहाँ पे भाषा पूछा हुआ है। तो भाषा से रिलेटेड इनका विचार क्या था? इनका विचार था कि भाषा जो है वो संज्ञानात्मक विकास में प्रमुख भूमिका है। ठीक है, तो भाषा जो है उसका संज्ञानात्मक विकास में बहुत ज्यादा प्रमुख भूमिका है। ठीक है, बच्चे का एक संज्ञानात्मक विकास आप मान सकते हो कि दिमागी विकास आप कह सकते हो सिंपल भाषा में, कि बच्चे का जो मानसिक विकास है वो, भाषा अगर बच्चे की सही होगी या भाषा पर बच्चे की पकड़ होगी तो उसका जो एक मानसिक विकास है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो इन्होंने भाषा को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दी है जितनी की इन्होंने जो सामाजिक वातावरण है उसको दी हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रगतिशील कक्षा में, तो एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है? तो यहाँ पे पूछा गया है, इतना ही क्वेश्चन है कि एक प्रगतिशील कक्षा में, तो आगे आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, तो उनमें सही ऑप्शन ये है कि बच्चे को उपयुक्त शिक्षण की क्रियाकलाप द्वारा अपनी जन्मजात क्षमताओं को बढ़ाने की स्वतंत्रता दी जाती है। ठीक है, आपको पता है हर बच्चा जो है एक बच्चे में एक स्पेशलिटी होती है। ठीक है, हर बच्चा जो होता है वो अपने आप में स्पेशल होता है। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि हर बच्चा जो है वो दूसरे बच्चे से भिन्न है। हर बच्चे में कोई ना कोई खूबी जो है वो जन्म से ही होती है। ठीक है, कोई अच्छा सिंगर होगा, कोई अच्छा डांसर होगा, कोई मतलब कोई ना कोई बच्चे में टैलेंट होगा क्रिएटिविटी करने का, पेंटिंग करने का, कुछ भी आर्ट एंड क्राफ्ट करने का, कुछ भी टैलेंट जो है वो बच्चे में होगा ही होगा। तो यहाँ पे एक प्रगतिशील कक्षा जो होती है उसमें एक उपयुक्त जो वातावरण है वो बच्चे को दिया जाता है, ताकि बच्चे जो हैं वो अपनी जो जन्म से उनको एक स्पेशल जो गॉड की तरफ से गिफ्ट मिला होता है एक स्पेशलिटी का, कि बच्चे जो है उसमें कोई ना कोई खूबी जो है वो होती ही होती है, तो उसमें वो अपनी जन्मजात क्षमताओं को बढ़ा सकता है एक प्रगतिशील कक्षा में। ठीक है, तो उसको पूरा मौका दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक व्यक्ति जो है या एक कवि जो है, एक लेखक जो है या एक कहानीकार के पास कौन सी बुद्धि अधिक मात्रा में होती है? ठीक है, की संभावना होती है।
एक कवि जो है, आपको पता है, एक कवि जो है वो अपनी कल्पनाओं से ही पूरे जो एक तरह से पूरा संसार है उसको अपनी कल्पनाओं से ही बांध सकता है एक कविता में। एक कहानीकार, एक लेखक जो होता है उसमें बहुत सारी जो जैसे एक उनमें एक टैलेंट होता है। ये भी जिस प्रकार से मैंने कहा कि एक टैलेंट है जैसे कवि है, उसमें भी ये जन्मजात टैलेंट होता है कविताओं को बनाने का, ठीक है। या फिर ठीक है, उसमें सोचने की, कल्पना करने की बहुत ज्यादा शक्ति होती है, वो बहुत ज्यादा कल्पनाशील व्यक्ति कहा जा सकता है। तो ये जो है एक कवि, एक लेखक, एक कहानीकार के पास कौन सी बुद्धि जो है वो सबसे अधिक मात्रा में होगी, तो भाषाई बुद्धि हम कह सकते हैं कि उसकी जो भाषाई बुद्धि है वो सबसे ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने के लिए आकलन, ठीक है, सीखने के लिए आकलन किस ध्यान देना चाहिए, ठीक है, सीखने के लिए आकलन को किस पर ध्यान देना चाहिए, तो वैचारिक समझ पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 13 की, कक्षा में विविधता को अनुकूलन वातावरण बनाए रखने के लिए किस पर ध्यान करना चाहिए। अब कक्षा में विविधता के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक अध्यापक को ऐसी कौन सी चीज है कि बच्चे की जो कक्षा की विविधता है वो बनी रहे, उसको किस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, तो उसको करना चाहिए समता के ऊपर फोकस। यहाँ पे ऑप्शन में समता, समानता, ऐसे समायोजन, बहुत 4 ऑप्शन दे रखे थे, तो समता को ही क्यों हमने चुना, समानता को भी तो हम चुन सकते थे। यहाँ पे समता और समानता जो है ये एक ही, मतलब एक ही तरह से वर्ड ये दोनों ही यूज किए जाते हैं। समता और समानता में एक छोटा सा डिफरेंट है, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि जो समता होती है उसमें क्या होता है, उसमें जो होता है कि एक बच्चे को उसकी परिस्थितियों के अनुसार, ठीक है, परिस्थितियों के अनुसार एक उचित वातावरण देना, ये समता कहा जाता है। और बच्चे को सभी उचित संसाधन देना, उचित परिस्थितियां देना, ये समानता कही जाती है, ठीक है। तो क्लास में हमें समानता से ज्यादा हमें समता को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार का माहौल है, जिस प्रकार की परिस्थिति है, बच्चे को उसी प्रकार से हमें जो है वो ट्रीट करना चाहिए। जैसे कि आप कह सकते हो कक्षा में एक प्रगतिशील या एक आप कह सकते हो कि एक एवरेज चाइल्ड है, एक लो एवरेज चाइल्ड है और एक स्पेशल चाइल्ड है। तो हम क्या करेंगे, हम बच्चे को ये एहसास नहीं होने देंगे कि जो लो एवरेज वाला स्टूडेंट है वो बच्चे से, सभी बच्चों से कम है, ठीक है। तो हमने सभी को साथ लेकर चलना है, बच्चे को एक ऐसी परिस्थिति के अनुसार ऐसा अवसर उपलब्ध करवाना है ताकि जो बच्चे हैं वो सभी ही समान स्वयं को समझे और कक्षा की विविधता जो है वो बनी रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बाधित होती है, तो अनुक्रिया समुच्चय से ये बाधित होती है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए ये क्वेश्चंस थे, 14-15 ये क्वेश्चन है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहते हो, PYQ है ये 2023 का ये पेपर था, तो अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करते रहते हो तो आपको जो है वो CDP का बहुत ज्यादा नॉलेज जो है वो बढ़ जाएगा। आपका जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र वाला पार्ट है वो आसानी से आपका हल जो है वो कर सकते हो आप एग्जाम हॉल में। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।